कठमुल्ले इस देश के लिए घातक हैं। ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, यानी हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। ये बात कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। विपक्ष से लेकर वकीलों तक सभी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पब्लिक में भी जबरदस्त नाराजगी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब तो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी है। और ये सब होता देख जज साहब ने अपने बयान से ही पलटी मार ली है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल जज शेखर कुमार यादव ने जिस तरह से बहुसंख्यक और बहुमत और अलगाव की बात की थी, उसे लेकर ऐसा नहीं लगता कि ये बातें किसी हाई कोर्ट के जज ने बोली है, बल्कि ये किसी राजनीतिक दल के नेता के मुंह से बोली गई लगती है। इसीलिए विवाद बढ़ने पर और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया है कि मामला विचाराधीन है, हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने शेखर यादव की शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर की थी। इस चिट्ठी में जस्टिस शेखर यादव के बयान की इन हाउस जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में मांग की गई कि जांच होने तक जस्टिस को सभी न्यायिक कार्यों से दूर रखा जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दी गई स्पीच की न्यूज़पेपर्स में छपी रिपोर्ट्स पर ध्यान देकर हाई कोर्ट से डिटेल में इसका ब्यौरा मांगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है, ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा और कब तक एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक्शन कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विवाद बढ़ने के बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने बयान से ही पलटी मार ली है, या यूं कहें कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। बहुसंख्यक का मतलब है जिनकी सोच अच्छी है, यानी कि प्रगतिशील सोच है, तो उनके आधार पर ये देश चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का इसमें गलत सेंस लिया जा रहा है। बहुसंख्यक का सीधा सा मतलब है इस देश को आगे लेकर जाने वाले लोग। वहीं कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर जज ने कहा कि एक प्रचलित शब्द हो गया है जो हमारे हिंदू में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो गलत ढंग से काम करने वाले लोग हैं उनको भी कठमुल्ला कहते हैं। तो ये बयान जो उन्होंने दिया है ये सुनकर तो उन पर हंसी आ रही है। ये जो बात कह रहे थे कठमुल्ला, इस पर कई हिंदुत्ववादी संगठन के लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे। ट्विटर पर खूब ट्वीट किया जा रहा था इनके समर्थन में। लेकिन जब अपने पर बात आई और जब इन पर शिकंजा कसने लगा तो ये जज अब उल्टा उन्हीं हिंदुओं को कह रहे हैं कि वो भी कठमुल्ला हैं, उनको भी हम कठमुल्ला कह देते हैं। तो सोचिए किस तरीके से जब अपने पर बात आती है तो लोग पलटी मार लेते हैं और जो हिंदू हैं वो इन्हीं सब लोगों के चक्कर में जो है पड़े रहते हैं। अब इन्होंने सफाई तो दे दी है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी की जा रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उनके पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, जावेद अली, मोहन झा और सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है। हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। कपिल सिब्बल ने सख्त नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल से क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की आजादी की बात है। तो पीएम, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता है, कोई नेता भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है, तो एक जज कैसे दे सकता है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी और सत्ता पक्ष हमारा साथ दे और महाभियोग प्रस्ताव का साथ दे। तो अब इस मामले पर सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के सामने ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के सामने अब असमंजस की स्थिति है कि वो इस महाभियोग का समर्थन करे या फिर जज का समर्थन करे। क्योंकि अगर बीजेपी महाभियोग का समर्थन नहीं करेगी तो ये संदेश जाएगा
जाएगा कि बीजेपी जज की बातों से सहमत है, यानी बीजेपी भी कटमुल्ला और समाज को बांटने वाले बयानों का समर्थन करती है। और अगर बीजेपी महाभियोग का समर्थन करती है तो फिर उसके समर्थकों में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये चुनावों में हिंदू मुसलमान और बटेंगे तो कटेगी की बात करने वाली एक जज की ऐसी बातों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों को छोड़ दें तो अभी तक इस मुद्दे पर पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर बहुत असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि देश में कानून स्थापित करने की बात करने वाली बीजेपी अगर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का समर्थन नहीं करती तो फिर उसकी मंशा पर सवाल उठेंगे। और अगर महाभियोग का समर्थन करती है तो बीजेपी के घोर समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हमारी पार्टी अपनी नीतियों के समर्थकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। यानी कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयानों ने मुश्किलें बीजेपी और पीएम मोदी की भी बढ़ाई हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी ऐसे मुश्किल वक्त में कौन सा रास्ता चुनती है और क्या फैसला लेती है। ये मामला और भी ज्यादा गर्म इसलिए हुआ है क्योंकि किसी भी देश में न्याय व्यवस्था का ओहदा सबसे ऊपर होता है। कुछ भी गलत होने पर या किसी के साथ अन्याय होने पर हर कोई न्यायपालिका की ओर ही देखता है और न्यायपालिका का जज या न्यायाधीश पूरे समाज का अभिभावक माना जाता है। अभिभावक होने के नाते न्यायाधीश का ये कर्तव्य होता है कि वो पूरे समाज को एक नजर से देखे और निष्पक्ष रहते हुए सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। लेकिन शेखर कुमार यादव ने हाल ही में जो बयानबाजी की उससे पूरे समाज में एक रोष व्याप्त है। जज की बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। बेशक ये बातें उन्होंने अदालत में बतौर जज नहीं कही, बल्कि कार्यक्रम में बतौर अतिथि बोलते हुए उन्होंने कही। लेकिन फिर भी किसी न्यायाधीश से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए अब अपने बयान को लेकर जज शेखर कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you